Hello friends, welcome back to my YouTube channel Medico's Gallery. Friends, in this video we are going to discuss about a homeopathic drug Lycopodium clavatum. So, let's begin. Lycopodium clavatum. Common name wolf's claw and club moss. Family name Lycopodiaceae. For persons intellectually keen but physically weak, तो लाइकोपोडियम क्लैवेटम वैसे पर्सन्स को सूट करता है जो इंटेलिजेंट होते हैं, जो नॉलेजेबल चीज जानने के लिए इच्छुक रहते हैं, लेकिन फिजिकली वो कमजोर होते हैं। तो मानसिक रूप से दिमागी रूप से तेज होते हैं लेकिन शारीरिक रूप से कमजोर होते हैं। अपर पार्ट ऑफ बॉडी इमासिएटेड, लोअर पार्ट सेमी ड्रॉप्सिकल। शरीर का जो ऊपरी भाग होता है वो दुबला पतला होता है और निचला भाग जो होता है वो थोड़ा फूला हुआ रहता है। प्रीडिस्पोज टू लंग एंड हेपेटिक अफेक्शंस। लाइकोपोडियम पेशेंट्स में लंग और लीवर प्रॉब्लम देखने को मिलता है स्पेशली। और ब्रैकेट में क्या लिखा है, कैल्केराकार, फॉस्फोरस और सल्फर, यानी कि कैल्केराकार, फॉस्फोरस और सल्फर में भी हेपेटिक प्रॉब्लम यानी लीवर प्रॉब्लम देखने को मिलता है। स्पेशली द एक्सट्रीम्स ऑफ लाइफ, चिल्ड्रन एंड ओल्ड पीपल, यानी कि लाइकोपोडियम जो है वो लाइफ के जो दो एक्सट्रीम्स हैं, यानी कि बचपना, चिल्ड्रन, और बुढ़ापा, ओल्ड पीपल, इन दोनों को सूट करता है। तो बच्चों को और बूढ़े लोगों को लाइकोपोडियम सूट करता है। डीप सीटेड प्रोग्रेसिव क्रॉनिक डिजीजेस। लाइकोपोडियम क्लेवेटम वैसे क्रॉनिक डिजीज के लिए है, वैसे बीमारियों के लिए जो लंबे समय से चला आ रहा है, जो डीप सीटेड है, एकदम तह तक चला गया है, प्रोग्रेसिव कंटिन्यू बढ़ते जा रहा है, तो उस टाइप के क्रॉनिक डिजीज के लिए सुटेबल है लाइकोपोडियम क्लेवेटम। पेन्स कैसा होगा लाइकोपोडियम का, तो एकिंग, प्रेशर, ड्रॉइंग, चीफली राइट साइडेड, 4 to 8 PM। तो इसमें एकिंग प्रेशर होता है, कंटिन्यू पेन होता है, ड्रॉइंग टाइप का, मुख्यतः राइट साइड में पेन होता है। और 4 बजे से 8 बजे इसका टाइम मॉडिलिटी होता है। इस समय में जो पेन होता है वो बढ़ जाता है। अफेक्ट्स राइट साइड और पेन गोज फ्रॉम राइट टू लेफ्ट। ये राइट साइड को अफेक्ट करता है लाइकोपोडियम, और इनमें जो दर्द होता है, पेन, वो दायां साइड से बायां साइड, राइट टू लेफ्ट शिफ्ट होता है। थ्रोट, चेस्ट, एब्डोमेन, लीवर, ओवरीज, इन सभी हिस्सों में, चाहे थ्रोट की बात करूं तो वहां पे जो प्रॉब्लम शुरू होगा, अगर पेन हुआ मान ले तो वो राइट होगा पहले, फिर लेफ्ट में पहुंच जाएगा। चेस्ट में राइट से शिफ्ट होगा लेफ्ट में। इस तरीके से लीवर को, ओवरीज को, एब्डोमेन को, सबको अफेक्ट करता है। चिल्ड्रन वीक, इमासिएटेड विथ वेल डेवलप्ड हेड बट पुनी सिकली बॉडीज। तो लाइकोपोडियम के बच्चे जो होते हैं वो कमजोर होते हैं, इमासिएटेड, दुबले पतले, लेकिन इनका जो हेड होता है वो वेल डेवलप्ड होता है, अच्छे से अच्छा खासा डेवलप्ड होता है, लेकिन जो उनका शरीर होता है वो छोटा होता है, बीमार सा लगता है, दुबला पतला होता है। तो हेड वेल डेवलप्ड है लेकिन बॉडी उसका बीमार सा है। बेबी क्राइज ऑल डे, स्लीप्स ऑल नाइट। बच्चा जो है वो पूरा दिन रोता है और पूरी रात सोता है। ब्रैकेट में क्या है, रिवर्स ऑफ जलापा एंड सोराइनम। तो जलापा और सोराइनम में उल्टा होता है। उनमें क्या होता है कि बच्चा दिन भर सोता है और रात भर रोता है, जबकि लाइकोपोडियम में बच्चा दिन भर रोता है और रात में सोता है। एलिमेंट्स फ्रॉम फ्राइट, एंगर, मॉर्टिफिकेशन और वेक्सेशन विथ रिजर्व डिस्प्लेजर। तो लाइकोपोडियम पेशेंट में जो भी समस्याएं आती है उसका कारण ये हो सकता है, क्या हो सकता है, तो फ्राइट, डर गया बहुत किसी चीज से, एंगर, गुस्सा, मॉर्टिफिकेशन यानी इंसल्ट, मतलब कहीं पार्टी वार्टी में गया, कुछ मतलब कहीं कपड़ा फट गया, लोग हंसे, बेइज्जती हुई, मतलब शर्मिंदगी महसूस हुई, उससे प्रॉब्लम अराइज कर गया। और वेक्सेशन, चिढ़ है किसी से, विथ रिजर्व डिस्प्लेजर। और रिजर्व डिस्प्लेजर मतलब कि किसी चीज से या किसी व्यक्ति से नाखुश है लेकिन वो कह नहीं पा रहा है, रिजर्व रखा है, अपने में रखा है, तो उस सबसे प्रॉब्लम अराइज करता है लाइकोपोडियम पेशेंट में। अवेरिसियस, ग्रिडी, माइजरी, मैलिसियस, पसिलैनिमस। तो ये सब मेंटल सिम्टम्स है लाइकोपोडियम के। अवेरिसियस मतलब लालची, ग्रिडी मतलब भी लालची। अवेरिसियस एवेरिसियस और ग्रिडी दोनों ही का मतलब लालची होता है, बट अवेरिसियस मतलब पैसा, प्रॉपर्टी, इन सब के सेंस में लालच होना। और ग्रिडी मतलब जैसे किसी का खाना किसी बच्चे को चाहिए, लालची ऐसे कर रहा है, तो वो दोनों अलग सेंस में है बट दोनों का मतलब लालची है। मिजरी मतलब बहुत ही कष्ट में रहता है। मैलिसियस रहता है मतलब लोगों को हार्म करने का टेंडेंसी रहता है, हानि पहुंचाने का। पसिल एनिमस मतलब कायर, डरपोक टाइप का होता है। इरिटेबल, चिड़चिड़ा सा होता है। पीविस यानी शिकायती, नाखुश रहता है, कंप्लेन करते रहता है। एंड क्रॉस ऑन वेकिंग मतलब स्पेशली बच्चे की बात करूं तो शिकायती, जैसे अपनी मदर से कंप्लेन करेगा, तुमने मुझे ये खिलौना नहीं दिया, तुमने मुझे वो नहीं दिया, तो शिकायती रहता है ऑल टाइम।
शिकायत करेगा। एंड क्रॉस ऑन वेकिंग, और जब सोकर उठेगा तो बदतमीजी करेगा, चिड़चिड़ा सा रहेगा। अगली, किक एंड स्क्रीम, और लात पात फेंकेगा, किक करेगा और चिल्लाएगा। इजीली एंगर्ड, आसानी से गुस्सा हो जाता है। कैनॉट एंड्योर अपोजिशन और कॉन्ट्राडिक्शन, कोई उसका बात काटे, कोई उसको रोके, विरोध करे, वो सह नहीं पाता है। 6 डिस्प्यूट, झगड़ा हो जाता है। इज बिसाइड हिमसेल्फ, इज बिसाइड हिमसेल्फ एक फ्रेज है, इसका मतलब होता है कोई भी इमोशन बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग होना, चाहे एक्साइटमेंट बहुत स्ट्रांग है, चाहे गुस्सा बहुत स्ट्रांग है, तो मतलब लाइकोपोडियम पेशेंट बहुत ज्यादा स्ट्रांग इमोशन वाला होता है, स्पेशली बहुत ज्यादा इरिटेबल होता है, बहुत ही गुस्सा होता है, बर्दाश्त नहीं कर पाता है, झगड़ा हो जाता है। वीप्स ऑल डे, कैनॉट काम हरसेल्फ, पूरा दिन रोता है, अपने आप को शांत नहीं कर पाता है। वेरी सेंसिटिव, इवन क्राइज व्हेन थैंक्ड, लाइकोपोडियम पेशेंट बहुत ही सेंसिटिव होते हैं, इवन उन्हें अगर कोई थैंक यू बोले किसी चीज के लिए, उस पर भी वो रोने लगते हैं, इतने सेंसिटिव होते हैं। ब्रेड ऑफ मेन, लोगों से डरता है। ऑफ सॉलिट्यूड, अकेलापन से डरता है। इरिटेबल एंड मिलैंकोली, चिड़चिड़ा होता है, दुखी होता है। फियर ऑफ बीइंग अलोन, अकेले रहने से डरता है। ब्रैकेट में क्या है, बिस्मुथ, कैलिकार, लिलियम टिग्रिनम, तो लिलियम टिग्रिनम, कैलिकार, बिस्मुथ, लाइकोपोडियम, इन सभी में अकेले रहने से डर लगता है, पेशेंट अकेला नहीं रहना चाहता है। कॉम्प्लेक्शन इज पेल, डर्टी, अनहेल्दी, सैलो, विथ डीप फरोज, तो कॉम्प्लेक्शन इनका कैसा होगा, तो पीलापन होगा, गंदा जैसा लुक रहेगा, और अनहेल्दी होगा। सैलो, इसका मतलब भी वही पेलनेस, पीलापन सा, विथ डीप फरोस, और गहरे गहरे गड्ढे गड्ढे जैसे उन छेद छेद से होते हैं चेहरे पर। लुक्स ओल्डर देन ही इज, जितना वो एज्ड नहीं है उससे ज्यादा एज्ड लगता है लाइकोपोडियम पेशेंट। फैन लाइक मोशन ऑफ एलिनेजी, तो पिक्चर में आप देख सकते हो साइड साइड में जो नोज के नॉस्ट्रिल छेद जो होते हैं, उसके ऊपर वाला जो पोर्शन है, विंग लाइक स्ट्रक्चर, उसको बोलते हैं एलिनेजी, तो उसमें फैन लाइक मोशन होता है, हिलते रहता है। कैट्रे, अब हम कैटरे देखते हैं, सर्दी जुकाम। ड्राई नोज, ड्रॉप नोज स्टॉप्ड एट नाइट, तो कैसा इसका नोज ड्राई रहेगा, सूखा सूखा रहेगा, रात में बंद हो जाएगा। मस्ट ब्रीथ थ्रू द माउथ, मतलब रात के टाइम में इनका नाक जो है वो बंद हो जाता है और उनको मुंह से सांस लेना पड़ता है। ब्रैकेट में क्या लिखा है, अमोनियम कार, नक्स, वोमिका, सैम्ब्यूकस, इन तीनों में भी मुंह से सांस लेना पड़ता है। स्नफल्स, चाइल्ड स्टार्ट्स फ्रॉम स्लीपिंग रबिंग इट्स नोज, तो स्नफल्स मतलब खराटे जैसा आवाज निकलना, बच्चों में क्या होता है, नाक बंद हो गया है, मुंह से सांस ले रहा है, तो खराटे जैसा आवाज निकलता है, स्नफल्स होता है। चाइल्ड स्टार्ट्स फ्रॉम स्लीप रबिंग इट्स नोज, नींद में बच्चा जो अपना नाक जो है, नाक को रगड़ने लगता है, रगड़ना शुरू कर देता है। ऑफ रूट ऑफ नोज एंड फ्रंटल साइनसेस, रूट ऑफ नोज में रबिंग करता है, फ्रंटल साइनस में। क्रस्ट एंड इलास्टिक प्लग्स, उसके नाक में जम सा जाता है, क्रस्ट। और ब्रैकेट में क्या लिखा है, कैलिकार, सॉरी कैलीबाइक्रोमिकर और मैरम। तो डिफ्थेरिया, अब देखते हैं डिफ्थेरिया में क्या काम है लाइकोपोडियम का। फाउसिस ब्राउनिश रेड डिपॉजिट स्प्रेड फ्रॉम राइट टॉन्सिल टू लेफ्ट, तो मतलब डिफ्थेरिया के भी बहुत के लिए भी बहुत यूजफुल है लाइकोपोडियम। इसमें क्या होता है कि फाउसिस ब्राउनिश रेड हो जाते हैं। फाउसिस मतलब माउथ टू फेरिंग्स का जो पैसेज है, मुंह से लेके जो फेरिंग्स तक का जो रास्ता है, उसको फाउसिस बोलते हैं, तो वहाँ पे ब्राउनिश रेड हो जाता है। डिपॉजिट स्प्रेड्स फ्रॉम राइट टॉन्सिल टू लेफ्ट, तो जो डिपॉजिट जो एक लेयर जो बैठ जाता है, वो उसको बोल रहे हैं डिपॉजिट, तो डिपॉजिट जो है वो राइट टॉन्सिल में पहले आता है, फिर लेफ्ट टॉन्सिल में शिफ्ट हो जाता है, क्योंकि हमने पहले भी बोला कि इसके सिम्टम्स जो होते हैं वो राइट टू लेफ्ट शिफ्ट होते हैं। और डिसेंट्स फ्रॉम राइट नोज टू राइट टॉन्सिल्स, या फिर नोज में हुआ है, नोज में पहले डिपॉजिट बने, उसके बाद वो शिफ्ट होके राइट टॉन्सिल्स में चले गए। एग्रावेशन आफ्टर स्लीप एंड फ्रॉम कोल्ड ड्रिंक्स, तो इनका जो सिम्टम्स है, थ्रोट सिम्टम्स, वो उसमें क्या होता है कि सोने के बाद आफ्टर स्लीप बढ़ जाता है। फ्रॉम कोल्ड ड्रिंक्स, ठंडा पानी पीने से बढ़ जाता है। रेड लाइन सिम्टम है कि इनमें कोल्ड ड्रिंक्स पीने से इनका एग्रावेशन हो जाता है, थ्रोट सिम्टम्स। ब्रैकेट में क्या लिखा है, फ्रॉम वार्म ड्रिंक्स लैकेसिस, मतलब गर्म ड्रिंक पीने से लैकेसिस में बढ़ जाता है, तो ठंडे ड्रिंक पीने से थ्रोट सिम्टम्स बढ़ता है, लाइकोपोडियम में गर्म ड्रिंक पीने से लैकेसिस में बढ़ जाता है। एवरीथिंग टेस्ट सावर, इरिटेशन, हार्ट बर्न, वाटर ब्रैश, शावर वॉमिटिंग, तो हर कुछ का स्वाद ना खट्टा सा होता है, चाहे वो इरिटेशन यानी डकार हो, हार्ट बर्न हो यानी कि छाती में जो जलन होता है, वाटर ब्रैश मुंह में जो एकदम मतलब तीखा सा पानी आ जाता है, तीता पानी, वाटर ब्रैश। सावर वॉमिटिंग, उल्टी भी खट्टा हो, तो हर कुछ इसका जो डिस्चार्ज होता है वो खट्टा स्वाद का होता है। बिटवीन चिल एंड हीट, स्पेशली इसका जो फीवर का जो चिल स्टेज होता है और हीट स्टेज, उसके बीच में इसको खट्टा उल्टी होता है। कैनाइन हंगर, राक्षस खिदा जिसको बोलते हैं राक्षस का भूख।
मतलब बहुत ज़्यादा भूख लगना, द मोर ही ईट्स द मोर ही क्रेव्स, जितना ज़्यादा वो पेशेंट खाएगा उतना ही ज़्यादा उसको और खाने का इच्छा होगा। हेड एक्स इफ ही डज नॉट ईट, अगर वो खाना नहीं खाता है तो फिर उसका सर दुखने लगता है, यानी कि हेडेक इज रिलीव्ड बाय ईटिंग, सरदर्द, इसका सरदर्द जो है वो खाने से उसमें आराम मिलता है। गैस्ट्रिक अफेक्शंस, excessive accumulation of flatulence, constant sensation of satiety, good appetite, but a few mouthfuls fills up to the throat। तो गैस्ट्रिक अफेक्शन यानी कि पेट की समस्याएं, इसके लिए लाइकोपोडियम बहुत ही अच्छा मेडिसिन है। एक्सेसिव एक्यूमुलेशन ऑफ फ्लैटुलेंस, रेड लाइन सिम्टम है लाइकोपोडियम का कि इसमें बहुत ही ज़्यादा गैस बन जाता है पेट के अंदर, बहुत ही ज़्यादा गैस जमा हो जाता है। कांस्टेंट सेंसेशन ऑफ सटाइटी, लगातार पेट में फुल फुल महसूस होता है, एब्डोमिनल रीजन में भरा भरा सा महसूस होता है, फुला फुला सा। सटाइटी, गुड एपिटाइट, बहुत ज़्यादा भूख लगता है, अच्छा खासा भूख। बट अ फ्यू माउथफुल्स विल अप टू द थ्रोट, माउथफुल कुछ ही माउथफुल यानी कि कुछ ही कर लेगा वो, और उसका मुंह तक मतलब उसके गले तक भर आएगा, यानी कि पेशेंट को बहुत ही ज़्यादा भूख लगा है लेकिन कुछ ही मुट्ठी खाता है खाना और उसका कुछ ही निवाला लेने के बाद गला तक भर जाता है। एंड ही फील्स ब्लोटेड, और उसे फूला फूला महसूस होता है एब्डोमिनल रीजन में कि फूल गया है, भर भर सा गया है। भूख बहुत ज़्यादा लगा था लेकिन खाया कुछ ही नहीं वाला और पेट पूरा भरा भरा लग रहा है, फूला फूला। फर्मेंटेशन इन एब्डोमेन, पेट में लग रहा है कि गैस बन रहा है, विथ लाउड ग्रम्बलिंग, क्रोकिंग, स्पेशली लोअर एब्डोमेन, तो पेट के अंदर बहुत गुड़गुड़ आवाज करता है, स्पेशली जो तल पेट होता है, लोअर एब्डोमेन नीचे का पेट वाला हिस्सा, वहां पे लोअर एब्डोमिनल रीजन में इसका ज्यादा ऐसा गैस फॉर्मेशन का फीलिंग आता है और ग्रम्बलिंग क्रोकिंग साउंड होता है। ब्रैकेट में लिखा है अपर एब्डोमेन कार्बोवेज, अगर मतलब जो अपर एब्डोमेन ऊपर वाला हिस्सा है एब्डोमेन का, वहां पे अगर गैस फॉर्मेशन हो, वहां पे अगर फूला फूला महसूस हो, गैस गैस, तो उसके लिए कार्बोवेज अच्छा दवाई है। और अगर लोअर एब्डोमेन हो तो लाइकोपोडियम, एंड अगर एंटायर एब्डोमेन फुल एब्डोमेन में हो तो जिंकोना। फुलनेस नॉट रिलीव्ड बाय बेल्चिंग, तो इसके पेट में जो फुलनेस हमने बोला कि फील होता है भरा भरा सा, गैस भरा हुआ, इसमें डकार मारने पे भी आराम नहीं मिलता है। ब्रैकेट में क्या है, सिंकोना, यानी कि सिंकोना एंड लाइकोपोडियम, इन दोनों में ही डकार मारने से इसके पेट में जो फुलनेस है, भरापन, उसमें आराम नहीं मिलता है। अब देखेंगे कॉन्स्टिपेशन, सिंस प्यूबर्टी, सिंस लास्ट कॉन्फाइनमेंट, व्हेन अवे फ्रॉम द होम ऑफ इन्फेंट्स, तो किन किन केसेस में कॉन्स्टिपेशन हो तो लाइकोपोडियम इंडिकेट हो रहा है, यानी कि सिंस प्यूबर्टी, यानी जब से प्यूबर्टी अटेंड किया है तब से उसका जो है कब्ज है। सिंस लास्ट कॉन्फाइनमेंट, कॉन्फाइनमेंट मतलब कि एक छोटे से कमरे में क्लोज्ड स्पेस में किसी को बंद रखना, चाहे वो कैदी हो, जेल में रहा है इसलिए, या फिर अगर कोई मदर जो है डिलीवरी कर रही है, डिलीवरी के बाद उसको बेड रेस्ट पे रखा जाता है, या कोई और इन्फेक्शियस बीमारी है, फैल ना जाए इसलिए उसको बेड रेस्ट पे रखे हुए हैं एक क्लोज्ड कमरे में, तो उसको बोलते हैं कॉन्फाइनमेंट में रहना। तो आखिरी बार जब वो कॉन्फाइनमेंट में रहा था उसके बाद से उसको कॉन्स्टिपेशन देखने को मिल रहा है, कब्ज हो रहा है, तो उस केस में लाइकोपोडियम इंडिकेट हो रहा है। व्हेन अवे फ्रॉम होम, जब आखिरी बार वो घर से दूर गया था, मतलब कि मान लो कहीं घूमने गया था, तो उसके बाद से उसका कब्ज हो रहा है। ऑफ इन्फेंट्स, अगर छोटे छोटे जो बच्चे होते हैं नवजात, उनमें अगर कब्ज देखने को मिल रहा है तो उसके लिए लाइकोपोडियम अच्छा है। विथ इनफेक्चुअल अर्जिंग, मतलब इसमें तलब होती है पॉटी करने की मगर होता नहीं है, तो इनफेक्चुअल अर्जिंग, रेक्टम कॉन्ट्रैक्ट्स एंड प्रोट्रूड्स ड्यूरिंग स्टूल, रेक्टम जो है वो स्टूल करने के दौरान कॉन्ट्रैक्ट करता है, सिकुड़ता है और बाहर थोड़ा सा निकल आता है, और इस तरीके से डेवलपिंग पाइल्स डेवलप करता है। और एक रेड लाइन सिम्टम है रेड सैंड इन यूरिन ऑन चाइल्ड्स डायपर, यानी कि बच्चों का डायपर जब देखेंगे तो उसमें मतलब लगेगा कि लाल लाल सा बालू जैसा जमा है, उसके पेशाब में लाल बालू जैसा निकलता है। चाइल्ड क्राइज बिफोर यूरिनेटिंग, बच्चा जो है वो पेशाब करने से पहले बहुत रोता है, बोरेक्स में भी है। पेन इन बैक रिलीव्ड बाय यूरिनेटिंग, तो इसके पीठ में दर्द होता है, स्पेशली लोअर बैक एक किडनी वाले रीजन में इसमें दर्द होता है, और जो कि यूरिन करने के बाद आराम मिलता है जिसमें। रीनल कोलिक राइट साइड, मतलब जो राइट साइड का जो किडनी वाला रीजन है वहाँ पे पेन होता है। ब्रैकेट में लिखा है लेफ्ट साइड बर्बरिस, यानी लेफ्ट किडनी रीजन में अगर पेन हो तो बर्बरिस वल्गैरिस इंडिकेट हो रहा है, अगर राइट किडनी रीजन में पेन हो, राइट रीनल रीजन में, तो फिर लाइकोपोडियम इंडिकेट हो रहा है। इम्पोर्टेंस ऑफ यंग मेन, तो जो यंग मैन होते हैं, जवान आदमी, उनमें अगर इम्पोर्टेंसी हो गया है फ्रॉम ओनानिज्म और सेक्सुअल एक्सेस, यानी कुछ ज़्यादा ही सेक्स कर रहे हैं, या फिर ओनानिज्म यानी मास्टरबेशन कुछ ज़्यादा ही कर रहे हैं, उसके बाद उसमें इम्पोर्टेंसी हो गया है, तो उसमें लाइकोपोडियम इंडिकेट हो रहा है। पेनिस स्मॉल कोल्ड और रिलैक्स्ड, पेनिस छोटे पड़ जाएंगे, ठंडे हो जाएंगे और रिलैक्स्ड रहेंगे।
ओल्ड मैन विथ स्ट्रॉन्ग डिजायर बट इम्परफेक्ट इरेक्शंस, बूढ़े लोग जिनमें की बहुत ज्यादा इच्छा है सेक्स करने की, बहुत स्ट्रॉन्ग डिजायर है लेकिन वो उनमें इरेक्शन ठीक से नहीं हो रहा है। फॉल्स स्लीप ड्यूरिंग एन इम्प्रेस, इम्प्रेस मतलब आलिंगन, मतलब कि जब हगिंग कर रहा है, इम्प्रेस हो रहा है, तो उस टाइम पेशेंट का मतलब क्योंकि प्री मैच्योर इमेशन बहुत जल्दी ही निकल जाता है सीमेन, जिस वजह से पेशेंट तुरंत नींद पड़ जाता है। तो एक इम्प्रेस करने के दौरान थोड़ा सा हग करता है, उसी में उसका बहुत ज़्यादा एमिशन हो जाता है टाइम से पहले और नींद हो जाता है पेशेंट। ड्राइनेस ऑफ वजाइना, फीमेल सिम्टम्स है कि फीमेल में वजाइना जो है ड्राई हो जाते हैं, बर्निंग इन, वजाइना में जलन होता है। ड्यूरिंग एंड आफ्टर क्वेश्चन, मतलब सेक्स करने के टाइम में एंड सेक्स करने के बाद इनमें क्या होता है, इनके वजाइना में जलन होता है क्योंकि वजाइना ड्राई है। ब्रैकेट में लाइसिनम भी है। फाइजोमेट्रा, यानी कि वेजाइना से जो फ्लैटस का पैसेज होता है उसको फाइजोमेट्रा बोलते हैं, तो उस केस में भी लाइकोपोडियम इंडिकेट होता है। डिस्चार्ज ऑफ ब्लड फ्रॉम जेनाइटल्स ड्यूरिंग एवरी स्टूल, मतलब जब भी हर बार स्टूल पास करेगी, पॉटी करेगी फीमेल, तो उसमें उसके जेनाइटल रीजन यानी कि उसके वेजाइना से ब्लड निकलेगा। फीटस अपीयर्स टू बी ड्यूरिंग समरसॉल्ट, फीटस अपीयर्स टू बी टर्निंग सोमरसॉल्ट्स, मतलब उन्हें लगता है कि उसके पेट के अंदर बच्चा है और वो हिल रहा है, वो कलाबाजी कर रहा है। इस तरह का सिम्टम्स फील होता है जैसा कि हमने थूजा में देखा था, सल्फर में देखा था, क्रोकस में देखा था, वेरेट्रम एल्बम में देखा था, तो वैसा ही लाइकोपोडियम में भी फील होता है। हर्निया, हर्निया राइट साइडेड हर्निया के लिए बहुत ही अच्छा दवाई है। लाइकोपोडियम क्लेवेटम हैज क्योर्ड मेनी केसेस स्पेशली इन चिल्ड्रन, स्पेशली बच्चों में हर्निया के बहुत सारे केसेस, राइट साइडेड हर्निया के बहुत सारे केसेस क्योर किया है लाइकोपोडियम। निमोनिया, मतलब टोटलिटी मैच करना चाहिए। निमोनिया नेग्लेक्टेड और मॉल ट्रीटेड, बेस ऑफ राइट लंग इन्वॉल्व स्पेशली, तो निमोनिया के लिए भी बहुत ही अच्छा रेमेडी है। मतलब वैसा निमोनिया जिससे हमने नेग्लेक्ट कर दिया, ध्यान नहीं दिया, नाकार दिया या फिर अच्छे से ट्रीटमेंट नहीं दिया, मॉल ट्रीटेड। बेस ऑफ राइट लंग, निमोनिया कहाँ पे होगा, तो राइट लंग का बेस यानी लोअर लोब ऑफ राइट लंग में होगा स्पेशली। टू हैस्टन एब्जॉर्प्शन और एक्सपेक्टोरेशन, ताकि जो एब्जॉर्प्शन है वो जल्दी जल्दी हो सके, और एक्सपेक्टोरेशन। कफ डीप हॉलो इवन रेजिंग म्यूकस इन लार्ज क्वांटिटीज अफोर्ड्स लिटिल रिलीफ, तो कफ इनका डीप कफ होता है, हॉलो मतलब बहुत ज्यादा मात्रा में म्यूकस रिलीज होता है लेकिन उससे थोड़ा ही आराम मिलता है। 1 फुट हॉट एंड अदर कोल्ड, ये बहुत इंपॉर्टेंट सिम्टम है क्लिनिकल प्रैक्टिस के लिए कि इसमें एक पैर जो होता है वो गर्म होता है और स्पेशली वो राइट साइड का ही होता है, राइट फुट हॉट होता है और जो लेफ्ट फुट होता है वो ठंडा होता है, कोल्ड। ब्रैकेट में लिखा है सिंकोना डिजिटलिस और इपिकैक, तो सिंकोना डिजिटलिस और इपिकैक में भी ऐसा देखने को मिलता है कि उनमें भी एक पैर ठंडा एक पैर गर्म होता है। वॉकिंग एट नाइट फीलिंग हंग्री, तो रात के टाइम में बच्चा या जो भी हो लाइकोपोडियम पेशेंट वो जग जाते हैं, उन्हें भूख लगता है। ब्रैकेट में क्या है, सीना और सोराइनम, रिलेशन क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री टू आयोडीन। बैड इफेक्ट्स ऑफ ऑनियंस, ब्रेड, वाइन, स्पिरिचुअस लिकर्स, टोबैको स्मोकिंग एंड च्यूइंग, टोबैको स्मोकिंग और च्यूइंग से बैड इफेक्ट्स आर्सेनिक में भी देखने को मिलता है। फॉलोज वेल आफ्टर कैलकेरिया कार्ब, कार्बोवेज, लैकेसिस, सल्फर, इट इज रेयरली एडवाइसेबल टू बिगिन द ट्रीटमेंट ऑफ chronic diseases with lycopodium unless clearly indicated. It is better to give first another antisoric. तो ये कह रहा है कि बहुत ही कम एडवाइस किया जाता है कि किसी भी क्रॉनिक डिजीज का ट्रीटमेंट लाइकोपोडियम से शुरू करना कभी भी नहीं करना चाहिए, मतलब जल्दी नहीं कोशिश करना चाहिए कि हम किसी भी क्रॉनिक डिजीज का ट्रीटमेंट लाइकोपोडियम देके शुरू ना करें अनलेस क्लियरली इंडिकेटेड, जब तक कि क्लियरली लाइकोपोडियम इंडिकेट हो रहा हो तब तक। इट इज बेटर टू गिव फर्स्ट अनदर एंटीसोरिक, ये ज़्यादा सही रहेगा कि पहले कोई दूसरा एंटीसोरिक दे, उसके बाद हम लाइकोपोडियम का ट्राई करें। लाइकोपोडियम इज अ डीप सीटेड लॉन्ग एक्टिंग रेमेडी एंड शुड रेयरली बी रिपीटेड आफ्टर इंप्रूवमेंट बिगिंस। लाइकोपोडियम एक डीप सीटेड रेमेडी है, लॉन्ग एक्टिंग, लंबे, इसका ड्यूरेशन ऑफ एक्शन लंबा जाता है, डीपली काम करता है और इसको जल्दी रिपीट नहीं करना चाहिए। एक बार अगर इंप्रूवमेंट शुरू हो गया उसके बाद जल्दी रिपीट नहीं करना चाहिए। एग्रावेशन टाइम क्या होगा, नियरली ऑल डिजीजेस फ्रॉम 4 to 8 PM। हेलिबोरस, हेलिबोरस में भी सेम होता है एग्रावेशन टाइम, टाइम मॉडलिटी 4 to 8 PM। 4 बजे से 9 बजे होता है कोलोसिंथ और मैकफॉस में। एम्यूरेशन होता है वार्म फूड एंड ड्रिंक्स, गर्म भोजन गर्म पानी पी के आराम मिलता है। अनकवरिंग द हेड, लूजनिंग द गारमेंट्स, कपड़े ढीले करके आराम मिलता है। और सर है तो सर को कुछ ढका है तो उसको हटा करके अनकवर करके आराम मिलता है। तो it was all about lycopodium. So in the next video
We will meet again with another homeopathic drug. Thanks for watching.